इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रिया राणा ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रिया, देखिए, बिल्डरों के पर जो कार्रवाई की बात नोएडा अथॉरिटी की ओर से की गई वो तो अब दिखाई नहीं दे रही है। बाहर बाहर से ही कार्रवाई की गई, लेकिन अभी अंदर खाने जो निर्माण कार्य है वो अभी भी जारी है। ग्राउंड जीरो पर आप है, क्या स्थिति देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम सोनपुरा में ही मौजूद हैं। अगर हम बात करें तो बिल्कुल हम अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन देखिए ना तो यहाँ पर बिल्डरों में अथॉरिटी का कोई डर नजर आ रहा है, ना ही प्रशासन का। और जो कार्रवाई की गई उसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई, सिर्फ नाम के लिए यहाँ पर जो है पीला पंजा चलाया गया। लेकिन आप यहाँ की हकीकत अगर जानेंगी, तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं, क्योंकि इस वक्त हम मौके पर मौजूद हैं। आपको एक एक वो तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से अवैध आलीशान बंगले यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। हालांकि देखिए ओएसडी हिमांशु वर्मा ने बात कही थी कि काम पर रोक लगा दी गई है, कोई भी निर्माण कार्य यहाँ पर नहीं चल रहा है। लेकिन आप तस्वीरों में देखेंगे तो अवैध रूप से अभी भी यहाँ पर काम चल रहा है और विला जो है लगातार यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं तो देखिए कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट में आप देख रही होंगी कि किस तरीके से निर्माण कार्य चल रहा है। और यहाँ पर देखिए अभी आलीशान विला जो बनाए जा रहे हैं। हालांकि अभी हम एक प्रोजेक्ट पर पहुंचे हैं, ना जाने ऐसे कितने प्रोजेक्ट हैं जहां पर निर्माण कार्य अभी भी धड़ल्ले से चल रहा है। क्योंकि देखिए इन बिल्डरों में ना तो प्रशासन का कोई डर नजर आ रहा है, ना ही बाबा के बुलडोजर का। क्योंकि तस्वीरें जो यहाँ पर बयां कर रही हैं कुछ और बयां कर रही हैं। हालांकि देखिए इससे पहले भी न्यूज़ 1 इंडिया ने ये खबर को दिखाया था और ओएसडी हिमांशु वर्मा ने आश्वासन दिया था कि कार्रवाई की जाएगी। लेकिन तस्वीर आज हम दिखाने के लिए दोबारा पहुंचे हैं। ऐसे ही चंद कदमों पर जब आगे की ओर चलेंगी तो आगे भी निर्माण कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। तो इससे देखिए तस्वीर ये साफ बयां हो जाती है कि आखिर बिल्डरों में कोई भी डर नजर नहीं आ रहा है। प्लॉटिंग भी यहाँ हो रही है, आलीशान बंगले बनाए जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए आखिर क्यों नहीं डर इनमें जगह पा रही है अथॉरिटी। क्या अथॉरिटी की मिली भगत से यहाँ पर कार्य चल रहा है? सिर्फ नाम के ही लिए बुलडोजर क्यों चलाया जाता है? और जब अवैध कॉलोनियां बसकर तैयार हो जाती हैं तो फिर उन पर तोड़फोड़ की नौबत आती है, तो पहले ही कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? वहीं अगर हम बात करें तो भोली भाली जनता को यहाँ पर देखिए जो लालच दिया जाता है, रोड बना दी जाती है, नाली बना दी जाती है, देखिए बिजली के कनेक्शन दे दिए जाते हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो पीछे की तस्वीरों पर देखेंगे तो यहाँ सोनपुरा में छोटे छोटे हॉस्पिटल बना दिए गए हैं। स्कूलों का आश्वासन यहाँ पर लोगों को दिया जाता है, जिससे कि जनता जो है यहाँ पर ठगती हुई नजर आती है। और अपने आप में जनता अपने आप को जब ठगा महसूस करती है, उसके बाद जब कार्रवाई की बात आती है तो कार्रवाई यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आती। क्योंकि आप एक प्रोजेक्ट पर इस वक्त हम मौजूद हैं तो आप देखेंगे तो कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है। पहले पूरी सेंटर में कमर्शियल मार्केट बनाई गई है, उसके आसपास देखिए विलाओं का निर्माण धड़ल्ले से चल रहा है, क्योंकि बिल्डरों में कोई भी खौफ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अवैध कॉलोनियां अगर बसाई गई तो उस पर जो है बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा। हालांकि देखिए नाम के लिए बुलडोजर चलाया गया, लेकिन तस्वीर कुछ और बयां हो रही है। अब देखना होगा जो आश्वासन दिया गया था तो आश्वासन वो धरातल पर क्यों नहीं नजर आ रहा है। ओएसडी हिमांशु वर्मा ने खुद अपने आप कहा था कि हाँ आगे की कार्रवाई की जाएगी, तो आखिर वो कार्रवाई कहाँ है? और इस तरीके की अवैध कॉलोनियां आसपास भी और ज्यादा बसती हुई नजर आ रही हैं। उसमें भी आलीशान बंगले बन रहे हैं। किसानों की जमीन जो औने पौने दामों पर खरीद कर बायर्स को यहाँ फंसाया जा रहा है। भोली भाली जनता यहाँ फंस रही है, निर्माण कार्य पर रोक नहीं लग रही है। तो आखिर देखिए इसमें किसकी गलती? क्यों नहीं प्रशासन जाग रहा है? संज्ञान में होने के बावजूद भी कार्रवाई यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल प्रिया, देखिए जिस तरीके से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ओएसडी हिमांशु शर्मा से भी न्यूज़ 1 इंडिया ने बातचीत की तो उन्होंने आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हुई तो सिर्फ बाहर ही कार्रवाई की गई, अंदर कार्य निर्माण कार्य चलता रहा। लेकिन जब दूसरी बार न्यूज़ 1 इंडिया ने फिर से उनसे पूछा, बात की कि फिर से कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कि बाहर ही क्या कार्रवाई होगी, क्या अंदर जो निर्माण कार्य है उस पर कार्रवाई नहीं होगी क्या, तो उनका कोई भी जवाब नहीं आया। तो इससे हम क्या समझे कि क्या ग्रेटर नोएडा की अथॉरिटी जो है के मिली भगत और बिल्डरों के मिली भगत से ये अवैध निर्माण कार्य हो रही है? जी बिल्कुल, तस्वीर बिल्कुल साफ है कि बिना अथॉरिटी के मिली भगत से कोई भी व्यक्ति एक ईंट तक नहीं रख सकता। देखिए जो ग्राउंड जीरो पर अधिकारी रहते हैं, चाहे वो निचले स्तर के हों, पटवारी हो, कोई भी हो, एक एक रिपोर्ट जाकर वहां दी जाती है, बावजूद उसके देखिए प्रशासन जागता हुआ नजर नहीं आता। अथॉरिटी लगातार कार्रवाई की बात करती है, चुटमुट बुलडोजर चलाकर वो लंबी खबरें जो है लोगों को भेजते हुए नजर आते हैं। लेकिन आप जब जमीनी स्तर पर जाएंगी तो तस्वीर आपको कुछ और नजर आएगी। चाहे वैदपुरा की बात करें, सुनपुरा की बात करें, छपरोला की बात करें, तो सभी
एरिया में 80% फ्री होल्ड में लगातार धड़ल्ले से अवैध निर्माण चल रहे हैं, जिस पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो है रोक लगाती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि अगर आप जानेंगी तो बिना मिली भगत के निर्माण कार्य नहीं चल सकता है। क्योंकि देखिए सीवर लाइन यहाँ पर हम बात करें, रोड बनाए जा रहे हैं, मीटर के कनेक्शन दिए जा रहे हैं, तो आखिर जब सुविधाएं कहाँ से आ रही हैं, बिजली के कनेक्शन कहाँ से हो रहे हैं। तो अगर मान लीजिए हिमांशु वर्मा ने आश्वासन दिया था, आश्वासन के बाद भी देखिए यहाँ पर लोग नहीं जागे हैं, ना ही बिल्डरों में कोई खौफ नजर आया है। जब मेन एंट्रेंस में आप सोनपुरा में आएंगी तो देखिए अवैध रूप से प्लॉटिंग भी हो रही है, फ्लैट भी बनाए जा रहे हैं, आलीशान विला बनाए जा रहे हैं और जनता यहाँ पर देखिए रहने की शुरुआत कर दी। तो ऐसा ना हो कि दूसरी शावेरी यहाँ पर बनकर खड़ी हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर बहुमंजिला इमारतें गिरी थी वो भी एक अवैध कॉलोनी थी और यहाँ अवैध कॉलोनियों का खेल लगातार जारी है। वहीं अगर देखिए यहाँ की हम बात करें तो आप देखेंगे तो कंटिन्यू देखिए विला विला पूरे एरिया में बनाए जा रहे हैं और ना जाने ऐसे कितने प्रोजेक्ट यहाँ पर बन रहे हैं जिनमें अवैध रूप से विला बन रहे हैं, धड़ल्ले से निर्माण कार्य चल रहा है। हालांकि देखिए जो नाम के लिए बुलडोजर चला उसका डर तक यहाँ पर जो है बिल्डरों में नजर नहीं आ रहा है। तो उस बुलडोजर का क्या फायदा जब यहाँ पर देखिए लोगों में डर नहीं है, ना ही किसी निर्माण कार्य पर रोक लग पाई है। तो अब देखना होगा कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी कब जागेगी, कब इन लोगों पर कार्रवाई होगी और कब यहाँ पर निर्माण कार्य बंद होगा और कब भोली भाली जनता की आंखें यहाँ पर खुल पाएंगी। जी बिल्कुल प्रिया, सवाल तो यही है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी कब जागेगी और इन बिल्डरों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल भी है। क्योंकि जिस तरीके से किसानों की अधिसूचित जमीन पर इस तरीके के निर्माण कार्य नहीं हो सकते हैं और नोएडा अथॉरिटी के नाक के नीचे बिल्डर अवैध निर्माण कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खड़े कर रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें ग्रेटर नोएडा की या दादरी साइड में तो धड़ल्ले से जो फ्री होल्ड में आलीशान बंगले बनाए जा रहे हैं, प्लॉटिंग की जा रही है, बड़े बड़े बिल्डर्स माफिया इन कामों में लगे हुए हैं। हालांकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो भी अवैध रूप से कॉलोनियां बस रही हैं उन बिल्डरों पर कार्रवाई हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन तस्वीर तो जमीनी स्तर पर कुछ और नजर आ रही है, क्योंकि बाबा लगातार बोलते रहते हैं, बावजूद उसके अथॉरिटी नहीं जाग रही। तो अपने आप में अथॉरिटी की ये कितनी बड़ी लापरवाही है ये आप खुद तस्वीरों में देख रही होंगी। तो देखिए क्योंकि जो यहाँ पर कार्रवाई हुई थी लगभग 5 अक्टूबर को जो है बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, जो सिर्फ एक दिखावा था। उसके बाद न्यूज़ विन इंडिया ने ग्राउंड जीरो पर जाकर एक एक चीजों को चेक किया। उसकी खबर जो है 13 अक्टूबर को दिखाई गई और आज भी हम यहाँ पर पहुंचे हैं तो तस्वीर जस की मस्त बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर निर्माण कार्यों पर कोई रोक नहीं है। अवैध रूप से जितने भी कार्य चल रहे थे उससे ज्यादा कार्य यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो तस्वीर साफ बयां हो रही है कि बिल्डरों में यहाँ पर कोई डर नजर नहीं आ रहा है। अब देखना होगा कि प्राधिकरण आखिर कब जागेगा, क्या कार्रवाई करेगा या फिर मिली भगत से इस तरीके से निर्माण कार्य चलता रहेगा या बाबा इसमें कुछ संज्ञान लेते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल प्रिया, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करने की बात कर रही हैं। बुलडोजर की कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। तो क्या हम यहाँ पर ये माने कि नोएडा अथॉरिटी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश का पालन नहीं कर रही है और बेलगाम इन बिल्डरों पर कार्रवाई नोएडा अथॉरिटी नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं इन बिल्डरों को नोएडा अथॉरिटी की ही शय मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो एरिया है ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंदर आता है। तो देखिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ऐसा नहीं है कि उनको जानकारी नहीं है या फिर बड़े अधिकारी क्यों अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं, क्योंकि मिली भगत से यहाँ पर जो है निर्माण कार्य चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन लगातार देखिए और भी लोग हैं जो इस बात से जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए भोली भाली जनता जब फंसती हुई नजर आती है, उनकी मोटी गाड़ी कमाई अपने आशियाने में लग जाती है। उसके बाद अवैध रूप से जो ये मकान बनाए जाते हैं उन पर पीला पंजा चलता हुआ नजर आता है। उसके बाद जो लोग हैं सड़कों पर आते हैं और रोते हुए नजर आते हैं। लेकिन देखिए अथॉरिटी ग्रेटर नोएडा को अब जागना होगा, क्योंकि जिस तरीके से अवैध रूप से यहाँ पर कार्य चल रहे हैं उन पर रोक लगानी होगी, वरना इस तरीके की और भी ज्यादा इमारतें हैं जो फैलती हुई नजर आएंगी। क्योंकि जब हम सोनपुरा में आएंगे उसकी एंट्रेंस पर तो देखिए नाम के लिए वहां पर तोड़फोड़ की गई है। जो पुराने विला बने थे पहले वहां कार्रवाई हुई थी, क्योंकि जब आप अंदर की तरफ चलेंगी तो आलीशान विला यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, कमर्शियल मार्केटें बन रही है। उस पर रोक कब लगेगी? न्यूज़ वन इंडिया का यही सवाल है। आखिर जो है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी या प्रशासन कब जागेगा? प्रिया, लगभग कितनी ऐसी इमारतें और प्लॉटिंग अभी हो रही है सोनपुरा में लगभग अंदर, जहां पर अभी अवैध निर्माण कार्य चल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से आप भी लगातार ग्राउंड जीरो पर है तो वहां पर लोगों से आपने बातचीत भी की होगी, तो बिल्डरों को लेकर उनका क्या कुछ कहना है? बिल्डरों ने किस तरीके से किसानों की जमीनों को हथियाया वहां पर?
जी बिल्कुल, देखिए ग्रामीण वासियों से हमने जानने की कोशिश की तो सभी लोगों का यही कहना है कि किसानों से औने पौने दामों में यहाँ पर बिल्डरों ने ज़मीनें खरीदी और देखिए 60 से 70-80 लाख रुपए में यहाँ पर विला बेचे जा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से भोली भाली जनता पिस रही है। वहीं अगर हम बात करें तो जगह जगह पर होर्डिंग्स लगी हुई है, चाहे हम संस्कृति ग्रीन की बात करें या संस्कार एसोसिएट्स की बात करें, तो बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। और साथ में देखिए बिल्डर्स ने अपनी एक टीम गठित की हुई है, जहां पर उनकी बाहर टीमें जो हैं उनके प्रोजेक्ट के बाहर आपको मिलेंगी, पूरे जी। वाउचर्स दिखाए जाएंगे, भोली वाली जनता को पूरा फंसाया जाएगा कि इसकी इतनी कनेक्टिविटी है, रोड है, नाली है, बिजली है, कनेक्शन मिल रहे हैं। जनता उसमें जब फंसती हुई नजर आती है और बाद में पता चलता है कि फ्री होल्ड कॉलोनी है तो उनकी आंखें खुलती है। लेकिन जब पीला पंजा चलाने की नौबत आती है तो आखिर पहले ही कार्रवाई यहाँ पर क्यों नहीं की जाती। लगातार खबर दिखाने के बाद भी प्रशासन क्यों नहीं जाग रहा है। ग्रेटर नोएडा के अधिकारी जो लगातार जमीनी स्तर पर रहते हैं, क्या उनकी साठ गांठ के बिना यहाँ पर कोई ईंट भी रख सकता है? कोई ईंट भी यहाँ पर नहीं रख पाएगा। तो अब देखना होगा कि प्राधिकरण इसमें कब जागेगा, कब यहाँ पर कार्रवाई होगी और कब इन बिल्डरों पर रोक लगती हुई नजर आएगी। बिल्कुल प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और देखना होगा कि नोएडा प्राधिकरण कब जागता है और कब इन बेलगाम बिल्डरों पर कार्रवाई करता हुआ नजर आता है।